नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत लोग सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं। मंदिर, आस्था का स्थान, भक्ति का केंद्र। हम सब जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान दक्षिणा भी देते हैं। कुछ पैसे चढ़ाते हैं, कुछ सोना चांदी, तो कुछ प्रॉपर्टी तक दान कर देते हैं। लेकिन एक सवाल जो हजारों करोड़ रुपए मंदिरों में चढ़ते हैं, वो आखिर जाते कहां हैं? क्या वो पैसों से गरीबों की मदद होती है? क्या किसी बच्चे का स्कूल बनता है? या फिर सिर्फ भगवान के दरबार को सोने चांदी से सजाने में लग जाते हैं? तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ ऐसे मंदिरों पर जो अपनी दौलत के लिए मशहूर हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउथ के फेमस तिरुपति बालाजी मंदिर की। यह मंदिर इतना अमीर है कि इसके पास 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। सोचो, इतने पैसों से कितनों का भला हो सकता है। फिर आता है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं इस मंदिर के तहखाने में इतना खजाना है कि उसकी कीमत लगाना मुश्किल है। अनुमान है कि 1,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में हर साल 480 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चढ़ते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो वहां भी हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें तो हर साल 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं हमारे देश में जो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। अब बात करते हैं राम मंदिर की, जो अयोध्या में बन रहा है। सब जानते हैं कि यह मंदिर कितना भव्य बन रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होने का अनुमान है? और यह काम अभी भी जारी है, मतलब खर्चा और भी बढ़ेगा। एक तरफ देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, और दूसरी तरफ इतने भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या यह सही है? क्या भगवान को खुश करने के लिए गरीबों को भूखा मारना जायज है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहां है? कुछ हद तक तो ये पैसा मंदिर की देखरेख, पूजा पाठ, त्योहार मनाने और मंदिर के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो स्कूल, अस्पताल या गौशाला भी चलाते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। ज्यादातर पैसा मंदिर के अंदर ही घूमता रहता है। अब बात करते हैं सरकार की। हर राज्य के अपने अपने नियम हैं मंदिरों के संचालन को लेकर। कुछ राज्यों में सरकार मंदिरों को नियंत्रित करती है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक। बड़े मंदिरों को 10% टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन यह पैसा सीधे शिक्षा या गरीबों की भलाई में कम ही लगता है। दोस्तों, असली समस्या है पारदर्शिता की कमी। जनता को यह नहीं पता होता कि मंदिरों का पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। कई बार भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की खबरें भी आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश में लाखों लोग भूखे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो क्या भगवान भी यही चाहेंगे कि मंदिर का पैसा उनके तक न पहुंचे? तो भाइयों और बहनों, मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर मंदिर में चढ़ा पैसा सिर्फ मंदिर में ही रह जाए और गरीब भूखे मरे, तो क्या भगवान भी खुश होंगे? आओ एक नई सोच अपनाएं, जहां दान का पैसा भगवान के नाम पर इंसान के काम आए, जहां भक्ति के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी भी हो। क्योंकि अगर भगवान सब में है, तो सबसे बड़ा मंदिर गरीब का घर है। अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।